वो ने बोला तो आप असली उसले रखते हो क्या? फिर बाद में उसको पता नहीं था ये सीआई वाले हैं, उसने ऐसे कह दिया हम रखते हैं, फिर मेरे को छोड़ दिया, फिर उनकी भीतर ट्रीटमेंट किया। अच्छा अच्छा अच्छा, भीतर बढ़िया ट्रीटमेंट हुआ, बढ़िया इलाज करा पुलिस वालों ने, बढ़िया मद्दा मार गए हैं। हाँ। मैं आपका अपना अतुल खैरवाल, आज हमारे बीच में बैठे हैं अनिकेत भाई। आज इनसे इनकी लाइफ के बारे में पूछेंगे। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कांड करे हुए हैं। बताइए अनिकेत जी अपने बारे में। मेरा नाम अनिकेत है, मैं बालोट में रहता हूँ और अब फिलहाल मैं मेहंदगढ़ में रहने आया हूँ। मेरे पापा आर्मी में है, तमिलनाडु ड्यूटी है। अच्छा, तो आप बालोट से आप मेहंदगढ़ क्या करने आए, मतलब स्टडी करने आए हो या कैसे क्या आए हो? वो मैं मेहंदगढ़ पढ़ने के लिए आया हूँ। मैं पहले रहता था चरती दादरी। अच्छा अच्छा, मैं वॉलीबॉल करता था। क्या करता थे? वॉलीबॉल खेलता अच्छा, था। वॉलीबॉल खेलते थे आप? हाँ। अच्छा फिर बाद में वो उधर वो मेरे पैर में इंजरी आ गई, जी। वो गोडा का मांस फट गया था। अच्छा अच्छा। फिर बाद में मेरी मम्मी मुझे मेहंदगढ़ ले आई। अच्छा, फिर आपने यहीं पे, आप कौन से स्कूल में जाते हो? अब तो मैं BR ज्ञानदीप में जाता हूँ। कौन सी क्लास में आप? मैं +2 क्लास में हूँ अभी। अच्छा, एज क्या है आपकी? मेरी एज तो 17 साल है। अच्छा अच्छा, तो आप जैसे बता रहे थे अभी तो कि आपने कांड करे अपनी लाइफ में, ऐसा क्या क्या हुआ आपके साथ आपकी लाइफ में? मैं तो पहले नोबल में स्कूल में पढ़ता था, ये देलवास में थी। उधर मेरी बच्चों के लड़ाई हो गई थी। अच्छा, स्कूल में? हाँ। अच्छा। फिर आपको पता है स्कूल में तो लड़ाई होती रहती है बच्चों की। फिर वो मेरी लड़ाई हो गई थी, तो मेरे पास हम जो हमारी क्लास के थे वो सभी मिल गए, हम मार दिए थे उसको। उसकी मतलब पिटाई कर दी थी टॉयलेट में, तो हमको वहां से एक्सीडेंट कर दिया गया। अच्छा 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 हमको अच्छा। ये बोला आप पेपर वेपर देने आओगे। मेरा पहला कांड तो ये था। फिर मैं अपने मामा के रहने लग गया। अच्छा, 1 साल के लिए मामा के चले गया मैं। कब की बात है ये? ये तो 1 साल हो गई लगभग। अच्छा अच्छा, मामा के चले गए आप, फिर क्या हुआ वहां पे? फिर मैं मामा के चला गया, जब जो बड़े बच्चे थे वो मेरे दोस्त बन गए, जो 18 साल के हो लिए थे। तो मैं उनकी एज में छोटा ही था। तो मैं वे ऑफिस में जाते थे, उनका गुड़गांव ऑफिस था, फिर मैं उनके साथ उधर रहने लग गया। तो उधर फिर बाद में हम सियाई वाले के था गए थे। कैसे, क्यों? वो ऐसे हम बैठ के वहां पर हुक्का पी रहे थे। अच्छा अच्छा। फिर सियाई वाले आ गए घर की यूनिफॉर्म में। फिर बाद में घर की यूनिफॉर्म में आए तो वहां पे बैठ गए आगे। फिर बोले बच्चों हमको हुक्का पिलाओ। फिर हमने पिला दिया। फिर जो मेरा मामा था बाबू, वो बोला तो आप असली उसले रखते हो क्या? फिर बाद में उसको पता नहीं था ये सीआई वाले हैं, उसने ऐसे कह दिया हम रखते हैं, उसने ला के दे दिया। फिर बाद में उसने ला के देती तो मतलब पुलिस वालों ने तुमको उल्लू बना दिया। उल्लू बना दिया हमने। तो मतलब फिर आगे क्या हुआ आपके साथ? फिर आगे उसने हमारी गलपरी पकड़ ली, वे 3 जने थे। क्या पकड़ ली? अच्छा, कॉलर पकड़ लिया पुलिस कॉलर वालों पकड़ ने? ली, हाँ। अच्छा अच्छा। बाद में हमको वे ले गई। कहाँ, मतलब आपने थाने ले गए? हाँ। फिर थाने जो वे बड़े थे ना, उनके तो पता नहीं भीतर क्या ट्रीटमेंट किया। फिर मैं बाहर बैठ के आराम से यार मायूस बैठा था मैं। अच्छा, मतलब जो आपसे एज से जो बड़े थे उनको वो अलग रूम ले रखा था उन्होंने आपका, मतलब उनके लिए अलग रूम था उनका। हाँ। तो वहां पे उनका मतलब बढ़िया धुलाई करी उनकी? हाँ, उनकी बढ़िया धुलाई करी। अच्छा, फिर आप कैसे बच गए? मैं बाहर बैठा था, फिर बाद में एक आया वहाँ का मैनेजर। हाँ फिर बोले बेटा आप कौन सी क्लास में हो? हाँ। मैंने कह दिया मैं 10th क्लास में हूँ। फिर बोले बेटा इधर क्या करने आए? फिर मैंने कह दिया ये मेरा मामा था, मैं इसके साथ घूमने आया था इधर। फिर बाद में उसने मेरे को एक थप्पड़ मार दिया। फिर मैं रोने लग गया, मेरे को छोड़ दिया। फिर उनकी भीतर ट्रीटमेंट किया। अच्छा अच्छा अच्छा, भीतर बढ़िया ट्रीटमेंट हुआ, बढ़िया इलाज करा, पुलिस वालों ने बढ़िया मद्दा मार गए हैं। हाँ। तो एक बात बताइए, आप इन लोगों में बैठते क्यों हो? वो तो बस मेरे दोस्त मर गए, मामा के पास ही घर था उनका, हमारा घर। तो अच्छे दोस्त नहीं बनते आपके? अच्छे दोस्त तो पता नहीं था ना वे ऐसे काम करते हैं मेरे को। अच्छा, मतलब आपको पता नहीं था हाँ। वो ऐसे काम करते हैं। आप पढ़ाई में होशियार हो या नॉर्मल हो आप? मैं पढ़ाई में तो नॉर्मल ही हूँ, पर +2 में कर रहे हैं कोशिश पढ़ने की। अभी तो आपके शायद जनवरी या फरवरी में अभी बोर्ड के एग्जाम भी हैं। हाँ, ये फरवरी की 15 तारीख से चालू है हमारा फर्स्ट पेपर। अच्छा अच्छा, तो आप राजस्थान बोर्ड से आप हरियाणा में सीबीएसई बोर्ड में ही क्यों आए? वो बता तो रहा, मैं पहले चल की दादरी पढ़ता था। अच्छा, वॉलीबॉल खेलता था, उसके साथ मैं पढ़ाई भी करता था। अच्छा अच्छा अच्छा, पढ़ाई भी करते थे वहाँ पे। जब आपके पैर में इंजरी आई तब आप यहाँ पे आ गए? हाँ, उधर के फिर मैं 11th के पेपर दे के इधर आ गया मैं। तो यहाँ का माहौल अच्छा है वहाँ से? हाँ, यहाँ का अच्छा है माहौल,
अच्छा, पर वो गांव वाली फीलिंग तो आपको पता ही नहीं आती। तो आप बता रहे थे कि आपने जो सीआई वालों ने आपको पकड़ा, तो घर वालों को नहीं पता चला? घर वालों को नहीं पता चला, मैंने वैसे ये मौसी के पास कॉल करवा दिया। तो मौसी ने नहीं बताया? मौसी थोड़ी वो हमारे साथ फ्रेंडशिप में रहती है। तो मतलब वो दोस्तों की तरह रहती है आपके साथ। तो फिर कुछ टाइम बाद तो पता चला होगा घर वालों को? फिर वो मौसी ने बता दिया, वो तो बात आ ही जाती है आगे। फिर क्या रिएक्शन रहा आपका घर वालों का कि आप? फिर मेरी मम्मी ने इधर मामू के भेजना बंद कर दिया। बोले तू नहीं जाएगा किधर ही, घर से बाहर नहीं जाएगा। फिर मैं घर पर ही रहने लग गया। कौन कौन है आपके घर पे? घर पे मम्मी पापा तो वहाँ पर है फौज में, और एक जीजी और एक भाई। अच्छा, तो एक बात और बताइए आप मेरे को कि जो फौजी आदमी रहते हैं वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो आपकी कुटाई वुटाई नहीं गई? नहीं, मैं पापा को मम्मी ने बताया नहीं। अच्छा वो बात बस मैं मम्मी का लाड ले आप। बहुत ज्यादा प्यार करती है आपसे, हैं? जब मम्मी ने वो बात दाव ली, पापा को नहीं बताया। तो जो अब आप ठीक चल रहे हो, आपकी लगता है कि आप सही लाइन पे चल रहे हो? हाँ, अब मैं सही लाइन पे चल रहा हूँ। +2 की पढ़ाई है, 2 महीने बचे, आपको पता है पेपरों के। फिर देखेंगे आगे क्या करें। तो फिर आप घर पे टाइम कैसे देते हो? मतलब आपका टाइम टेबल क्या है पढ़ने का स्कूल से आने के बाद? स्कूल से आने के बाद तो ऐसे ही घूमने चल जाता हूँ थोड़ी थोड़ी दूर। फिर बाद में मैं 7 बजे से 9:30-10 बजे तक पढ़ता हूँ। मतलब 2-3 घंटे देते हो आप पढ़ाई को स्कूल के बाद? स्कूल में आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही है? हाँ, स्कूल में तो अच्छे से पढ़ाई चल रही है। और बात बताइए, आपको वहां से आपको चरखी दादरी क्यों डाला? सीआई जो आपने कांड करे उसकी वजह से डाला, या आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था उस वजह से डाला? मेरे को वॉलीबॉल का बहुत चाव था। मैं स्कूल में पढ़ता था ना छोटा, तो मैं वो बच्चों की वॉलीबॉल ठा के देता था। मेरे को खेलना नहीं आती थी। अच्छा। फिर मैं पापा जी से कहता था, पापा जी मैं तो वॉलीबॉल खेलूंगा। फिर पापा ने वहाँ कोच से बात की और कोच साहब ने मान लिया। फिर बाद में कोच साहब ने कहा इसकी तो हाइट छोटी है। फिर मैंने कह दिया कोच साहब मैं लिबरो खेल लूंगा, मेरे को रख लो। फिर मेरा गेम में इंटरेस्ट हो गया, फिर मैं वहाँ खेलने लग गया। तो अब भी आप स्पोर्ट्स में खेल रहे हो? अब भी आप? हाँ, अब मैं खेल रहा हूँ। मैं टूर्नामेंट खेलता हूँ, कोई आ जाते हैं छोटे मोटे इसमें। इसके अलावा आपकी लाइफ में और कोई कांड हुआ है? मैं वो रात को मेरे चाचा है, मतलब पड़ोस में, तो मेरे सागी चाचा है ना, वो बोले थे चाचा को लेने चल जाओ इधर महेंद्रगढ़। तो हम निम्बी में आते हैं ना, तो ये निम्बी नहीं है, इसके बनी में एक वो सानस चुनस है उसमें। फिर बाद में मैं चाचा को मना कर दी, मैं नहीं जाऊंगा चाचा, नहीं जाऊंगा। फिर बाद में मैं फिर आखिरी में चला ही गया वहाँ। फिर जाने के बाद मेरे पास एक मेरा दोस्त था जो, फिर उस दोस्त को भी लेके चला। फिर मैं जो उसी टाइम मैंने बाइक चलानी सीखी थी। फिर बाइक का तो तुमको पता है चाव रहता है बजाने का, एक बच्चों में रहता ही रहता है नया नया। तो मैंने वो बजा रखी थी। फिर वो पता नहीं आगे इस बनी में मेरा एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़ा। मेरे जबाड़े में फ्रैक्चर हो गया 3, और मेरा हाथ टूट गया था। अच्छा। फिर मेरे को होश नहीं आया, मतलब पता नहीं चला कि वो घायल सी याद आती है। हाँ। फिर हॉस्पिटल कैसे कोई था आपके साथ उस टाइम? हॉस्पिटल में था, मम्मी भी थी, नानी भी थी, ये सभी रो रहे थे, ऐसे कह रहे थे तेरे साथ ये हो गया, तेरे को नट्टा था घर में। तो आप अब बिल्कुल फिट हो? जो चोट लगी थी आपके बिल्कुल हो चुकी है रिकवर? नहीं, ये इसमें थोड़ी लचक आ जाती है कभी कभी बोलने में। अच्छा। जो बता रहे थे कि वहाँ पे कोई भूत प्रेत दिखा, मतलब कैसे क्या हुआ, मेरे को थोड़ा डिटेल में बताइए। वो तो मैंने मेरे दादा दूदू के पास सुना था, इन्हीं के बूढ़े लोगों के पास मैं बैठता था जब दादा के पास, तो दादा ऐसे कह रहे थे वहाँ पर एक जिसको कोई भी फौजी को लेने जाते हैं ना, तो वहाँ पर एक्सीडेंट होता है, जो कि वहाँ पर फौजी खत्म हुआ है वहाँ पर। अच्छा, पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कोई फौजी एक्सपायर हो गया? हाँ, वही एक्सपायर हो गया। वहाँ पे उसकी जो तुम बता आत्मा वगैरह जो भटक रही है, तो तुम्हें दिखा क्या एकदम से जो तुम बता रहे? वो मेरे को अक्ल मन के दिखाई है, सांड नहीं बोलते आप? हाँ, वो सांड का वो इतना चेहरा दिखा मेरे को। वो चेहरा दिखते ही मेरे को पता नहीं क्या हो गया, जो मेरा दोस्त था उसका भी सिर पट गया, मेरा आपको बता ही दिया। ये हो गया था, ये हुआ मेरे साथ। फिर तो दोस्तों भाई के बारे में भाई से पूछा, अच्छा लगा, भाई ने अपनी हरकतें बताई लाइफ की, अच्छा लगा। तो आपको एक सलाह देना चाहूँगा आपसे कि आप ना, जैसे भाई बता रहा था कि गलत लोगों में बैठ गया, मैं फंस गया, तो ये चीज़ आप मत करिए। दोस्तों भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, भाई ने अपने बारे में, अपनी लाइफ में जो जो गलतियाँ करी उनके बारे में बताया। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी भी जहाँ पे भी बैठो ना, संगत देख के बैठो, कि उसकी फैमिली देख के बैठो कि इसकी फैमिली कैसी है, अच्छी है, गंदी है, मतलब बदमाशी लाइन में है, या एक नॉर्मल एजुकेटेड फैमिली है।
देख के बैठिए, ये चीज़ें इसके साथ हुई है, कभी लाइफ में आपके साथ भी हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है, जहाँ पे भी बैठो पूरा सोच समझ के ही बैठो, क्योंकि पता नहीं चलता कि आजकल की कौन किसके साथ क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए, अगला बंदा कैसा है कैसा नहीं है, किसी का कुछ नहीं पता आज के टाइम पे। तो वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।